अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये सुबह का टाइम था और मैं सहरा के लिए ना लंच प्रिपेयर कर रही थी स्कूल के लिए। तो वो स्कूल तो नहीं जा रही आजकल, किड्स क्लब जा रही है स्कूल में ही। तो स्कूल डिनर्स होते नहीं हैं तो ना हमें खुद ही घर से लंच देना होता है। तो सहरा मुझे बता देती है कि उसको क्या चाहिए होता है और मैं बस बना देती हूँ। आज मैं उसके लिए कुछ डिफरेंट सा बना रही थी। यहाँ पर मैंने ना स्टिकी राइस लिए थे और उसको जो है ना फ्राइड राइस खाने थे। जो जो उसको वेजिटेबल्स चाहिए थी मैंने उसके अंदर डाल दी थी और सहरा ने मुझे बताया था कि उसको टेरियाकी सॉस चाहिए। तो टेरियाकी सॉस मैंने क्या किया था, थोड़ी सी ब्राउन शुगर ली थी और थोड़ा सा सोया सॉस लिया था, उसको मिक्स कर लिया था और मैंने ये सॉस बनाकर इस राइस में डाल दी थी। तो मैंने अच्छा सा टेरियाकी चिकन फ्राइड राइस बना दिए थे सहरा के लिए, साथ में कुछ डम्पलिंग्स भी दे दिए थे और कीवीज़ दे दी थी। तो अच्छा सा इसके लिए ना पैक लंच बना दिया था मैंने। और मुझे भी सुकून हो जाता है जब मैं उसको प्रॉपर देती हूँ ना खाना, स्पेशली आजकल जब स्कूल डिनर्स नहीं हो रहे। वरना तो स्कूल डिनर्स होते हैं तो मुझे कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन नहीं होती पैक लंच की। मुझे होता है कि बच्चे आराम से फ्रेश फूड खा लेंगे। और एवरी मॉर्निंग मैं बच्चों को एक्टिमल देती हूँ, स्पेशली स्ट्रॉबेरी फ्लेवर उन लोग का फेवरेट है। मैं बनाना एंड स्ट्रॉबेरी पहले लेके आई थी, वो भी उन लोग को बहुत अच्छा लगा था, तो बच्चे बहुत शौक से पी लेते हैं ये। अच्छा, आज जो है ना मैं आप लोग के साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ, कोकोनट सॉफ्ट टच एक्सफोलिएटिंग फुट मास्क। और जब मुझे ये रिसीव हुआ था ना तो मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ ना इसका बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू करूँगी और मैं फ़र्स्ट खुद यूज़ करूँगी और उसके बाद इसको रिव्यू दूँगी। तो ये जो मास्क है ना ये बहुत ही अमेजिंग है। और आजकल जैसे हम औरतें स्पेशली, उनके पैर इतने ड्राई हो जाते हैं, उनकी जो हील्स होती हैं क्रैक्ड हो जाती हैं और हमें इतना टाइम नहीं होता कि हम जाएं बाहर और पेडिक्योर करवाएं, अपने पैरों की डेड स्किन जो है वो रिमूव करवाएं। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है समटाइम्स। तो यहाँ पर जो है ना ये जो मास्क है ये आपको हेल्प करेगा आपकी डेड स्किन को रिमूव करने के लिए। आपके पैर बिल्कुल नाइस एंड सॉफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ सबसे पहले मैं बात करूँगी इनकी पैकेजिंग की। ये जो इनकी पैकेजिंग है ना इतना वेल पैक था ये, एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमें ये होता है ना कि अच्छे से पैक्ड हो, हम लोग कहीं भी कैरी कर सकें और ज़्यादा स्पेस ना लें ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पर एक पैकेट के अंदर ना 2 मास्क हैं और यहाँ पर इन्होंने इंडिविजुअल पैक के पीछे ना सारी डिटेल्स दी हुई हैं, स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि किस तरह से यूज़ करना है ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए यूज़ करने के लिए। और बहुत ज़्यादा ईजी टू यूज़ है। अच्छा, इसमें जो बेस्ट चीज़ है ना, इसके 2 इंग्रेडिएंट्स जो मेरे फेवरेट हैं वो है ग्लाइकोलिक एसिड और ग्रेसिलीन। वैसे तो इसके बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें वाटर है, हाइलोरोनिक एसिड है और जो है ना आप लोग यूज़ करेंगे ना आप लोग देखेंगे कि जो ना कितना सूदिंग और कितना काम करेगा आपको। अच्छा, ये पैकेजिंग में जो है ना मैंने इसको खोला एक पैकेट, तो ये इस तरह से निकलेगा। और द बेस्ट थिंग है जो इसका फॉर्मूला है ना बिल्कुल भी लीक नहीं करेगा बिकॉज़ ये फुली सील्ड है। और आप लोग इसको देख के बता सकते हैं, मैंने टच करके ही पहचान लिया था इसको, जो प्रीमियम क्वालिटी का है ये। और ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा था मुझे, मैं वेट ही नहीं कर सकती थी यूज़ करने के लिए। मैंने सोचा था कि मैं रात में सुकून से यूज़ करूँगी इसको, लेकिन जो है ना बस मैंने सोचा मैं अभी यूज़ करती हूँ। अच्छा, ये जो है ना क्या करना है, हमने जो ऊपर से इसकी लाइन आ रही है ना जो ज्वाइन कर रहा है दोनों फीट के मास्क को, उसको हमने जो है ना सिजर्स लेके कट कर लेना है। और ये जो ओपन का है ना ये स्टिकी बिट है। जब हम इसको पहनेंगे ना मास्क को, उसके बाद जो है ना इसको हमने स्टिकी बिट से स्टिक कर लेना है, मतलब फिक्स कर लेना है। वो आगे मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर कट कर लिया है और ये 2 मास्क हैं। और ये जो सारा इसका फॉर्मूला है ना ये इसके अंदर है। इसके अंदर एक बहुत ही सॉफ्ट लाइनिंग है जिसके अंदर सारा फॉर्मूला है। और जैसे ही मैंने ये ओपन किया है ना इतनी अमेजिंग स्मेल आई है, मतलब कि प्योर कोकोनट की स्मेल आ रही थी और बहुत ही अमेजिंग थी। अच्छा, इस तरह से इसको दोनों पैरों में पहन लेना है और बस आपने इसको छोड़ देना है फॉर अबाउट 60 to 90 मिनट्स। और या तो कोई आप चाय पी लें बैठ के, कोई बुक रीड कर लें। और हम औरतों को ना अपने लिए इस तरह से टाइम निकालना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हम लोग बस चलते फिरते रहते हैं, हम लोग पूरे वक्त ऑन द गो रहते हैं, हम लोग कोई इधर उधर नहीं देखते, अपने आप को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि हमें अपने आप को टाइम देना चाहिए। यहाँ पर जो है ना मैंने 60 मिनट्स ये मास्क लगा कर रखा था, आप लोग 60 to 90 मिनट्स लगा के रख सकते हैं, इट्स एंटायरली अप टू यू।
और उसके बाद जो मेरे पैर है ना वो इतने अमेजिंग फ़ील कर रहे थे। मैंने हल्का सा रब किया, जो सारी एक्सेसिव डर्ट होती है, डेड स्किन होती है, वो सब निकल आएगी और आपके पैर जो है ना इतना अमेजिंग फ़ील करेंगे। और हाँ, मेक श्योर करना है कि आपको वार्म वाटर से इसको वॉश करना है और हल्का हल्का सा रब करना है ताकि सारी जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाए। और ये यूज़ करने के बाद मेरे पैर इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे, मैं आप लोग को बता नहीं सकती। तो ये आप लोग ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं अमेज़न से, और इसका जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी और नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख दूँगी। तो आप लोग जाएँ इस लिंक पर और जाकर परचेज़ करें और इसको इंजॉय करें। अच्छा, यहाँ पर मैं बैठी हूँ अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करके एंड आई फील सो गुड। बहुत अच्छा लग रहा है, इतने दिनों के बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही हूँ। अच्छा, एक और बात ये कि अभी मुझे जाना है सहरा को लेने के लिए। उसके पहले जो है मुझे बच्चों के जो स्टफ़ टॉयज़ हैं वो वॉशिंग में डालने हैं। और ये सारी अभी ये देखें, ये पूरे कपड़े हैं जो अभी मुझे जो है फोल्ड करके रखने हैं। उसके बाद जो है मुझे जाना है सहरा को लेने के लिए, और बाहर जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और आज जो है मुझे बच्चों के रूम का पूरा फर्नीचर वाइप करना है, इनफैक्ट अपने ही रूम का पूरा करना है। आप लोग पीछे भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है बच्चों के साथ। बच्चे क्या करते हैं, खाते पीते रहते हैं सारा दिन कुछ ना कुछ और बस टच करते रहते हैं हर चीज़ को। ये तो आई थिंक सबके साथ होता होगा, सब बच्चे ऐसा ही करते हैं। तो बस मुझे आज ये करना है। बाकी इफ्तार का ये है कि हम लोग बहुत सिंपल इफ्तारी करते हैं, मतलब हम लोग कोई जो है ना ज़्यादा इफ्तार की टेबल भरती नहीं हूँ मैं एवरी डे। या तो वीकेंड्स पे ऐसा होता है या तो कभी कभी दिल करे प्रॉपर इफ्तार करने का तो हम लोग करते हैं। तो मेरी इफ्तारी जो होती है ना हमेशा बहुत सिंपल होती है। आप लोग ने देखा जब मैं सहरा को लेने जा रही थी तो वेदर कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा था। इतनी तेज़ तूफ़ानी बारिश स्टार्ट हो गई थी एकदम से। बारिश तो हो रही थी लेकिन उस वक्त ना एकदम से तूफ़ानी बारिश स्टार्ट हो गई थी। और अभी जब मैं सहरा को वापस लेके आ रही हूँ तो आप लोग देखें धूप निकल आई है, मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है, हल्की हल्की जो है ना वो ड्रिजलिंग हो रही है। और मज़े की बात यह है कि इस वक्त ना बादल भी गरज रहे हैं। और अभी जो है ना मैंने आप लोग को जो क्लिप शेयर किए थे ना उसमें आप लोग थंडर की आवाज़ सुने, इतने तेज़ बादल गरज रहे थे। यहाँ पर फिर से बारिश शुरू हो गई है। लुक एट द वेदर, बहुत ज़्यादा ख़राब आज वेदर है पूरा दिन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर आ गई थी और फिर से बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो बस यहाँ पर मैंने क्या किया, आज इफ़्तार के लिए ना मैंने सोचा सिंपल सी इफ्तारी रखती हूँ एज़ यूजुअल। मैंने चिकन कढ़ाई बना ली थी, उसके साथ मैंने थोड़े से राइस बॉईल कर लिए थे। और यहाँ पर ना मैंने इफ़्तार के लिए आज पकोड़े बना लिए थे क्योंकि बच्चों ने भी पकोड़े खाने थे। मैंने आप लोग के साथ इसकी रेसिपी बहुत दफ़ा शेयर की हुई है और ये पकोड़े जो होते हैं इट्सेल्फ ही बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग से होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ पापड़ी। मेरे पास पापड़ी जो थी वो बिल्कुल थोड़ी सी थी, लास्ट टाइम जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी चना चाट सिंपल सी बनाई थी वो थी, वो भी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा मैं घर में बना लेती हूँ। मैंने 1 कप मैदा ले लिया था, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला था और उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून डाले थे असली घी। असली घी के बाद ना मैंने इसको अच्छे से गूंदा और उसके बाद मैंने हल्का हल्का पानी डाल के इसको गूंदा। अच्छा, इसकी रेसिपी जो मैंने रिकॉर्ड नहीं की, अगर तो आप लोग को इसकी रेसिपी चाहिए पापड़ी की तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ। वैसे तो आई एम श्योर सबको ही आती होगी बनाना। और इतना मैं इसकी थिकनेस रखती हूँ पापड़ी की क्योंकि ना मुझे बहुत थिन पापड़ी जो होती है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मुझे थोड़ी सी थिक अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं इसको सर्कल शेप दे दूँगी। वैसे तो किसी भी शेप में बना सकते हैं आप लोग, इसकी शेप ना भी दे तो कोई मसला नहीं है, आप स्क्वायर में बना सकते हैं, सर्कल में बना सकते हैं। इसके जो साइड्स बच जाती हैं मैं तो उसको भी फ्राई कर लेती हूँ, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका। लेकिन जो मेन चीज़ वो ये है पापड़ी बनाने के लिए कि हमें इस पे जो है ना फोक जो होता है वो पोक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना तो ये गोलगप्पे बन जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैंने इसको फ्राई कर दिया था। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक बात याद आई, मुझे एक कमेंट आया था कि मैं अपने व्लॉग स्टार्ट करती हूँ ऐसे कि मैं अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ।
तो मुझे बहुत हँसी आई उस कमेंट पे, बहुत अच्छे से उन्होंने कमेंट किया हुआ था। और हम माँओं की ज़िंदगी यही है ना, मतलब सुबह उठते ही हमें ये होता है कि सबसे पहले सबके लिए ब्रेकफ़ास्ट बना दें। अपने ब्रेकफ़ास्ट से पहले हमें ये होता है कि बच्चे अच्छे से ब्रेकफ़ास्ट कर लें, हमारे हस्बैंड को अच्छे से ब्रेकफ़ास्ट मिल जाए, मतलब सब अच्छे से हो जाए। तो बस मेरा दिन ऐसे ही स्टार्ट होता है, इसलिए मेरे व्लॉग्स भी ज़्यादातर ऐसे ही स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर मैंने पापड़ी बना ली थी और बहुत मज़े की, बहुत क्रिस्पी पापड़ी बनी थी। साथ में अभी मैं बना रही हूँ थोड़ी-सी फुल्कियाँ, क्योंकि आज इफ़्तार में जो है वो कढ़ाई है, राइस है और मैं चना चाट बनाऊँगी सिंपल सी, जो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की हुई है। कोई इसमें मैं जो है ना प्याज़, टमाटर ये सब कुछ नहीं डालती। तो बस मैंने जो है ना बेसन की फुल्कियाँ बना दी हैं, साथ में मैंने चने ले लिए हैं और फिर मैं इसको ना मीठा बनाती हूँ। मुझे मीठी दही बहुत अच्छी लगती है। मीठी दही तो मैं बनाती हूँ, साथ में मैं ऊपर मीठी चटनी भी डालती हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो और मेरे हस्बैंड भी शौक़ से खा लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने दही में चीनी डाली है और थोड़ा-सा मिल्क डाला है, इसको अच्छे से मिक्स किया है। इसके अंदर मैं फुल्कियाँ डाल दूँगी और फिर मैं इसमें चने डाल दूँगी। तो बस यहाँ पर हमारी सिंपल सी इफ्तार रेडी हो चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इफ़्तारी का टाइम हो चुका था और हम लोग इफ़्तार कर रहे थे। मैंने सिंपल सा एक पकौड़े ले लिया था और मैंने चना चाट ले ली थी। ये जो चना चाट है ना, ये सारी क्रेविंग पूरी कर देती है आपको चाट खाने की। और सून मैं सोच रही हूँ गोलगप्पे भी बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।